अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन तथा एवोकेट्स मुख्य स्रोत होते हैं। तो सोयाबीन एवोकेट्स मुख्य स्रोत काय के होते हैं? प्रोटीन के। ठीक है। नट अच्छा स्रोत है। नट मतलब होते हैं सूखे फल, जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट आदि होते हैं क्या? नट। इनमें क्या पाया जाता है? बेसिकली आ और बा दोनों, मतलब प्रोटीन और वसा दोनों पाया जाता है। पीली तथा हरी सब्जियों में विटामिन ए का अग्रगामी पाया जाता है, मतलब पीली हरी सब्जियों में विटामिन ए से रिलेटेड कोई एक पदार्थ यौगिक है जो इसमें पाया जाता है। तो क्या है वो? बीटा कैरोटीन। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा खनिज शरीर के लिए आवश्यक नहीं है? तो सोना आवश्यक नहीं है, बाकी चीज़ें आवश्यक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षक कृत्रिम है? तो कौन सा संरक्षक कृत्रिम है? बेंजोइक अम्ल। ठीक है, इसका आंसर है द बेंजोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, दिए गए उदाहरणों में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व तो नहीं है? तो कौन सा सूक्ष्म पोषक, अभी अपन ने एक 40 नंबर का क्वेश्चन देखा था जिसमें लिखा था कि बृहद पोषक तत्व बताइए। तो क्या था उसमें? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। लेकिन इन्होंने बोला है सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो आपको याद आ गया होगा कि फॉस्फोरस हमने जब बृहद पोषक में पढ़ा था, तो फिर सूक्ष्म कैसे हो सकता है वो? तो इसका आंसर हो जाएगा आ, फास्फोरस। ठीक है। अगला है, ओमेगा 3 वसा अम्ल स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? इसमें मछली का तेल पाया जाता है। कभी कभी आपने सुना होगा, कोई लोग कहते हैं कि आपको, मतलब मुझे ओमेगा 3 की, डॉक्टर ने बोला ओमेगा 3 की कमी है, तो लोग बोलते हैं कि आपको मछली खाना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मछली में क्या पाया जाता है? ओमेगा 3 पाया जाता है। फिर है अगला, और इसमें विटामिन डी भी पाया जाता है। शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और इनके इस्तेमाल होने वाले पोषक तत्व का नाम बताइए। मतलब शरीर में अगर कोई चीज़ डैमेज हो जाती है तो उसकी मरम्मत करने के लिए हमें बेसिकली काय की ज़रूरत पड़ती है? एमिनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। यह भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है। बृहद पोषक तत्व खाद्य से नहीं मिलते। अभी देखो, अपन ने एक क्वेश्चन इसको पढ़ लिया, 27 को, 14 को पढ़ लिया। अब देखो 13 क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। जी बोल रहे हैं कि बृहद पोषक तत्व खाद्य से नहीं मिलते। तो कौन सा है? ऑक्सीजन। देखो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम तो है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सा विटामिन जल में विलेय है? अभी हमने आपको बताया था कीड़ा, KEDA, जो जल में, जो बसा में विलयनशील होता है, और जो बी और सी बचे जाते हैं वो जल में विलय होते हैं। तो कौन सा होगा इसमें? बी या सी? तो इसमें बी दिया है क्या? तो बी इसमें नहीं दिया, इसमें दिया है सी, तो इसका आंसर हो जाएगा सा। ठीक है, विटामिन सी जल में विलय होता है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण आहार रोटी व अनाज में किसकी अधिकता होती है? तो किसकी अधिकता होती है? कार्बोहाइड्रेट की, रेशे की और विटामिन बी की। एक मिनट। विटामिन B2 की कमी का परिणाम हो सकता है, मतलब आपको विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो त्वचा विक्षत हो जाती है, मतलब त्वचा में हमारी क्या होती है? डैमेज होने लग जाती है। ठीक है। मतलब इसका आम लैंग्वेज बोले तो त्वचा फट जाती है। ठीक है। अलग अलग स्रोतों से प्राप्त प्रोटीनों की तुलना करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मापन को कहते हैं, क्या कहते हैं? शुद्ध प्रोटीन उपयोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य कोशिका को विशेष उपाचयी क्रियाओं के लिए किन विभिन्न विटामिन की आवश्यकता होती है? मतलब कितने विटामिन की आवश्यकता होती है? तो कितने? 13 विटामिन की आवश्यकता होती है मनुष्य कोशिकाओं को की, मतलब उपाचयी, मतलब मनुष्य की जो कोशिकाएं काम करने के लिए कितने विटामिन की आवश्यकता होती है? 13। ठीक है। अब अगला है, हमारे शरीर में एमिनो अम्ल है जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं। तो कौन से? 20 एमिनो अम्ल हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पोषक विटामिन ए, ई और के को अवशोषित करने में सहायता करता है? तो कौन सा? वसा। आप इसको, अच्छा इसका आंसर आप बताइए। वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है कि विटामिन है? कौन सा है? कौन सा है बताओ? इसका आंसर है आ। अगला है, प्रोटीन के वे अवयव जो शरीर में नहीं बनाए जा सकते और जो खुराक में लेना आवश्यक है। मतलब ऐसी प्रोटीन जो शरीर नहीं बनाता, लेकिन हमें जो बाहर से उस चीज़ को लेना पड़ता है, तो वो क्या होते हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल। फिर है अगला है, आवश्यक खनिज तथा विटामिन हमें प्रदान किए जाते हैं किससे? सब्जियों से मिलते हैं हमें खनिज और विटामिन। अगला क्वेश्चन है, अनाज की भूसी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, अनाज की भूसी में कौन सा? अब लोग अब आजकल अनाज का नहीं पूछ रहे, क्या पूछ रहे हैं? अनाज की भूसी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? थायमीन। ठीक है। भोजन पकाने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। हरी पत्तियों वाली सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन के। आपने सुना होगा पालक में विटामिन के पाया जाता है, तो हरी पत्तियों वाली सब्जियों में कौन सा? विटामिन के पाया जाता है। फिर है, खजूर, बीज, सूखे बीन्स, साबुत अनाजों में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन B1 की। ठीक है। अगला है, मुंह और नाक के आसपास के हिस्से का सूखना या उस पर दरार पड़ना किसकी कमी से होता है? विटामिन B2 की कमी से। अभी अपन ने पढ़ा था विटामिन B2 की कमी से क्या होता है। पौधे में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? पौधों में मुख्यतः विटामिन के पाया जाता है। विटामिन जो लोहे के अवशोषण में मदद करता है तथा रुधिर शिराओं को मजबूत करता है, वह कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। अगला है, दो प्रति ऑक्सीकारक विटामिन के नाम बताओ।
तो कौन से हैं? विटामिन सी और ई। फिर ठीक है, अगला है विटामिन जो प्रतिऑक्सीकारक है, RBC बनाने में मदद करता है। यहाँ पे RBC लिखा है, ठीक है, RBC बनाने में मदद करता है और जनन में रुधिर के थक्के को रोकता है। तो कौन सा है? विटामिन ई। विटामिन जो मस्तिष्क धमनियों और रुधिर कोशिकाओं को मजबूत बनाने में मदद करता है, वो कौन सा विटामिन है? विटामिन B12, ठीक है। अगला है एल्कोहली शरीर विटामिन B1 को कम अवशोषित करते हैं, इसीलिए उनसे कौन सी बीमारी होने की संभावना होती है? वेरी वेरी, ठीक है। अब आज के हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अगर आपको लगे कि मुझे इसके आगे वीडियो बनानी चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले 50 क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। थैंक यू।